नामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनन्दतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं। भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यतः सर्वाणि भूतानि यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मके नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री 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 राम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पद हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। किसी भी व्यक्ति के पास जीवन में दो फ्रंट होते हैं, दो एरिया होती है जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक होता है प्रारब्ध और एक होता है हमारा स्वभाव। एरिया ऑफ फेट एंड एरिया ऑफ माई नेचर। अब एरिया ऑफ फेट में कुछ चीज कंड्यूसिव होती है, हमारे अनुकूल होती है और हमको लगता है कि ठीक है, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। शायद पति ठीक है, पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक, ऑफिस ठीक नहीं है। कुछ एरिया होती है जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, वो आपके लिए बड़ा, इट इज अ पेन टेकिंग सीकिंग एरिया। शायद शरीर हो, ऐसे स्वभाव में भी होता है। हमारे स्वभाव का कुछ अंश ठीक रहता है, ऐसा नहीं कि हमको बहुत गुस्सा आता हो, बहुत शायद हम कामी नहीं है, मे बी हम सोते ज़्यादा हैं, वो एरिया हमारा अनकंट्रोल्ड है। मे बी हमारे गुस्सा बहुत आता है, हम सोते नहीं हैं। कुछ ऐसी एरिया होती है हमारे स्वभाव की जो कि आपको बहुत रुलाती है, जिसके कारण प्रारब्ध में आपको लगता है कि अगर ये हो जाता तो शायद हम बहुत आगे बढ़ जाते। हमारी लाइफ में ये नहीं था, हमारे कर्म कुछ अच्छे नहीं थे, जिसके कारण एक एरिया में हमको काफ़ी सोचना पड़ा, बहुत हमने काफ़ी टाइम लगाया। वॉट एवर इट में भी, सबका अलग अलग है। स्वभाव में अगर हमारी ये दो तीन चीज होती
तो हम बहुत शांत रहते। कोई ऐसा नहीं है जिसने स्ट्रगल नहीं किया। आपकी स्ट्रगल आप ही को पता है। आगे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। बोले क्या करें हम? उसी के कारण जो अध्यात्म में हमारी प्रगति है, जो हमें एनवायरनमेंट चाहिए अध्यात्म में, वो शायद पूरी तरह नहीं मिल पाया। ऐसा भी लग सकता है आपको, या देर में मिला ऐसे बोले। मैं काफी इंटरप्शंस रहा। हम और पढ़ सकते थे, हम और याद कर सकते थे, और दिमाग लगा सकते थे, या हमको प्यार नहीं मिला, जो कुछ भी रीजन हो। या हम बहुत बिजी रहे, दूसरे काम के घर में ने हमको काफी इन्वॉल्व करके रखा, जॉब ने इन्वॉल्व कर रखा, डिजीज ने इन्वॉल्व करके रखा। I was fighting with my both hands tied. हो सकता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन हमको वो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, हमारा ही कर्म है। अच्छे कर्म मतलब अपॉर्चुनिटी किसी को ज्यादा मिलती है। आप बोलते हैं लकी है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है उसके पास। बहुत लकी नहीं है, हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, प्रारब्ध के लेवल पे, अभी स्वभाव पे नहीं आ रहे। एक एरिया हो सकता है, शायद हमारा गुरु भाव बना नहीं, शायद हमको मंत्र मिला नहीं, शायद हम गुरु के साथ रहे नहीं, शायद हमने वो सेवा किया नहीं, व्हाट एवर रीजंस में भी दे। थोड़ा कच्चा पक्का मामला। एक बात ये है, हाँ सब लोग सुन रहे हैं ना, सुनाई पड़ रहा है आखिरी तक? अच्छा। दूसरा जो एरिया है, हमारे स्वभाव में दोष है, ये प्रारब्ध का दोष था। स्वभाव में दोष हो सकता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। शायद हम फोकस नहीं करते, से हमारे इष्ट ही नहीं पक्के। इतने साल हो गए, हमको सभी अच्छे लगते हैं। हाँ, जैसे कोई पत्नी बोले सभी पति अच्छे लगते हैं। बोले कृष्ण जी भी बहुत, उनसे बहुत, कृष्ण जी दोस्त हैं, शिव जी पिता हैं, देवी जी माँ हैं, गणेश जी भाई हैं। अब गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? स्वामी सखा गुरु पाद मात पिता जिनके सब तुम तात। और हम लोग खुश होते हैं सब सोच के, यूं नहीं देखते कि सब उपासना का विरोध कर रही है। उनको लगता है फैमिली बढ़ गई हमारी। गणेश जी को राखी बांधते हैं। हो सकता है हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे मन में हम सब तो कर लेते हैं, ध्यान नहीं होता। हो सकता है जप नहीं होता। हो सकता है ध्यान सत्संग बहुत अच्छा करते हैं, जप ज्ञान पूजा सब में टोटली इरेगुलर है। हो सकता है पूजा बहुत अच्छी करते हैं, जप पता ही नहीं है। जब से माला खो गई है तब से जप नहीं हो रहा है हमारा। बेड पे रखे थे, गिर गया नीचे, मेड ने ला के दिया जब माला। हमने कहा तुम ही रख लो, अब तुम ही जप कर लो। वो ले गई, वो अब पहनती है मेड हमारा हो जाए। हम दूसरी माला खरीदे नहीं तब से। वो तो माला माल हो गई, हम जो है रह गए। अब करेंगे भी ऐसे, क्या जल्दी, आलसी बहुत है ना, तो करेंगे धीरे धीरे। हो सकता है हम याद नहीं करते हैं श्लोकों को। कई लोग हैं गीता पसंद बहुत है, याद नहीं करते, प्रेम नहीं करते,
प्रेम बहुत है गीता से, पाठ नहीं करते हैं, एक को चैप्टर ठीक से नहीं याद है, एक भी चैप्टर ठीक से नहीं याद है, बस एक ही श्लोक याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका अर्थ भी पता है, मां कर्म फल हेतुर्भुः, बोले कर्म में आपका अधिकार है, चना में नहीं है, चना खाने में नहीं। ना फलेषु कदाचन, कभी भी चना मत लीजिए आप, कदाचन। ज्यादा ऐसे लोग मिलते हैं, क्या करा जाए। आप जब अध्यात्म में आइएगा ना, ये दोनों कमी आपको खलेगी। थोड़ी देर जब बैठते हैं हम लोग तो ये सब बातें आती हैं दिमाग में। अगर हमें अगला जन्म मिला, जिसकी संभावना है, इसकी तरह नहीं चाहिए। ये सब एरियाज हमारे जो लैक रहा है ना, वो हमें लैक नहीं चाहिए। हमने बहुत लैक किया है इस बार, शायद टाइम वेस्ट किया। अब आपको बताएं, योग वाशिष्ठ की एक खास बात है, ये किसी सब्जेक्ट को काफी इलेबोरेट करता है। तो इन्होंने बोला वशिष्ठ जी ने, भाई आप चिंता विंता मत करो, आपके अंदर एक शक्ति है, उसका नाम है पौरुष। पौरुष समझते हैं ना क्या है? आप एक दृढ़ संकल्प ले सकते हैं और दृढ़ संकल्प लेके काम करके आप कम से कम स्वभाव तो बदल सकते हैं। हो सकता है वो एरिया जो आपका प्रारब्ध वाला था, डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग है, लेकिन स्वभाव में आप फ्री हैं बदलने में, प्रारब्ध में आप फ्री नहीं है बदलने में। ज्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो प्रारब्ध वाला एरिया है। वो बदल जा सकता है, कुछ कुछ डिपेंड करता है कितना आप मेहनत करें। ध्रुव जी का प्रारब्ध अच्छा नहीं था, उनकी मां का नाम सुनीति था और पिताजी थोड़ा सा जो उत्तान पात थे, तो फेवर तो अपने सुरुचि को ही करते थे। तो ध्रुव जी थोड़ा निग्लेक्टेड रहते थे, क्योंकि स्टेप सन थे, अरे स्टेप मदर थी वो। तो आप सब जानते हैं, जब बैठना चाहे तो उन्होंने ये नहीं बोला मत बैठो, है ना, ना, उन्होंने बोला अगर तुम्हें वो जगह चाहिए, भगवान की आराधना करो, हमारे पेट में आओ और फिर तुम आना इस जगह पे। काफी तीखी बात बोल दी। क्षत्रिय स्वभाव था, तेज स्वभाव था, छरछरा गए जैसे सांप के ऊपर किसी ने पैर रख दिया। रोते रोते माँ के पास गए। माँ ने बहुत अच्छी बात बोली, वो बोले किसी के प्रति खराब भाव मत रखना ध्रुव, वो तो हमको दासी की तरह भी नहीं मानते पिताजी तुम्हारे, लेकिन ईश्वर की आराधना से कुछ भी हो सकता है। हम यही एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। गए वो जंगल में गए, ओम द्वादशाक्षर मंत्र मिला उनको नारद जी से, जप किया, इतना जप किया, इतना जप किया, जानते क्या हुआ है? वो प्राणायाम से व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण को एक कर दिया। तो जब उन्होंने प्राण रोका अपना, तो सृष्टि का ही प्राण रुक गया। सब देवता भागे भगवान विष्णु के पास, बोले लड़का बड़ा परेशान कर रहा है, आप जो है इसको दर्शन वर्शन दीजिए जाके। विष्णु जी पहुंचे तो ये सो रहा, मतलब ये अपना ध्यान में थे। तो उन्होंने बोला ध्रुव ध्रुव, इतना गंभीर ध्यान था जिसको निर्विकल्प समाधि बोलते। उनका ध्याता भगवान के रूप में लीन हो गया था ध्रुव जी का। भगवान ने उस रूप को हटा दिया वहां से,
देख रहे हो, इसीलिए हम कहते हैं ध्यान भगवान की कृपा से ही लगता है। इस बात को हमारे जाने रखिएगा आप कि अगर कहीं अच्छा फल आया है जप का, ध्यान का, पूजा का, सत्संग का, तो कहीं न कहीं भगवान ने अपना हाथ लगा दिया था वहां पे। ये बोले हमने कर लिया, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिर जब भगवान ने खोला, ये सब हुआ। अब ध्रुव जी जब वापस आते हैं, पिताजी बहुत रो रहे थे। नारद जी ने बोले तुम क्या काम करते हो? पूरा शहर दोनों तरफ खड़ा था। सुखदेव जी लिखते हैं वहां पे पुराने वाले ध्रुव नहीं थे अब, जिसमें गुण आते हैं, जिसमें नाम जप आता है, पूरी दुनिया उसके सामने वैसे ही झुक जाती है जैसे पानी नीचे गिरता है। पूरी प्रजा नमस्कार कर रही थी लेट के उनको, वो भी 4-5 साल के ही थे। पिताजी ने गले लगाया। अब बताओ दोनों माँ थी कि नहीं वहां? हाँ, पहले कौन मिला? सुरुचि मिली। कांड करा पहला, आप मिली हैं पहले। कई लोग कर्म नहीं करते, कांड करते। अब वो गले लगाया, उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि कहीं न कहीं वो कारण थी उसका। रोई दोनों, बहुत रोई वो, पश्चाताप के आंसू थे। और सब जगह जयकार हो रही थी, ध्रुव जी की जय। फिर आगे आखिरी में उनकी माँ थी, वो तो बहुत मिली, और आप सब जानते हैं। हम ये कहना चाह रहे थे कि पौरुष में, मंत्र जप में इतनी शक्ति है। यहां आध्यात्मिक पौरुष की बात हो रही है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात नहीं हो रही है। क्या हम लोग मंत्र को समझते ही नहीं? क्या है ये? मंत्र और मंत्र का देवता एक होता है। एक ताराबाई करके गायिका थी, वो पाउडर रखा उन्होंने सामने, भैरवाष्टक है, भैरवाष्टक गाया। वो भैरव जी की मूर्ति बनती थी पाउडर हटा के। जब है, शक्ति है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, वाइब्रेशन चेंज होते हैं। आप समझते क्या है जब को? मन लगे या न लगे इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ जप। ध्यान देकर सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। क्राइटेरिया ऑफ जप इज कितने बार किया है और कितनी श्रद्धा से किया है। श्रद्धा और आवृत्ति प्रधान है। मन तो लग ही जाएगा आगे पीछे। आवृत्ति में रिपीटिशन, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन इट एंड हाउ मच फेथ यू हैव। बोले मन ही लगा, नहीं कर, तुम करते रहो, मन करते करते हो जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं, हमारी बात भले आप मत मानिए, आप सब लोग कहीं ना कहीं जप करते हैं, वही जप आपको यहां ले आया है। शायद ही कोई होगा जो जप बिल्कुल ही ना करा हो। पौरुष है ये नहीं कि हमसे कुछ हो नहीं पाता। अरे तुम क्या बात करते हो? सुनिए, उनके मन का दीन भाव भी चला गया। ये नहीं कि अब वो दीनता नहीं रही, प्रारब्ध भी ठीक हुआ, दीनता भी चली गई। जानते क्यों गई? जैसे ही भगवान गए, उनको शाह में आशीर्वाद देके उनके टपाटप आंसू गिरे। उन्होंने सर पीटा अपना, बोले हम कितने मूर्ख थे कि भगवान को पाके न मोक्ष मांगा न भक्ति मांगा। हालांकि भगवान तो दे ही देंगे वो, लेकिन उनको ग्लानि हुई कि हमने छोटी चीज क्यों मांगा। आपका जप, आपकी पूजा, आपकी साधना बहुत बड़ा है। ना राम नाम को कल्पतरु पूरा करो,
कली कल्याण निवास जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। ये पौरुष है। पाणिनि के पास क्या था? पाणिनि एकदम कुंद व्यक्ति थे। जब गुरुकुल गए क ख ग घ नहीं पढ़ पा रहे थे पाणिनि, गायत्री मंत्र भूल जाते थे। गुरु ने बुलाया, कहें देखो बेटा ऐसा है कि तुम जो है ना खेती होती किया करो। कहें गुरुदेव सब तो पढ़ते हैं, हमको आप खेती के लिए बोल रहे हैं। बोले रेखा नहीं है पढ़ाई की तुम्हारे हाथ में। गए बाहर, चक्कू लेके काट दिया हाथ। लहू लहान हाथ से आए गुरु के पास। कहीं क्या हो गया तुमको? बोले रेखा आ गई। गुरु जी द्रवित हो गए, आंख में आंसू आ गया गुरु जी के। गुरु ने कहा जाओ ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करो, निश्चित रूप से शिव जी तुमको ज्ञान देंगे। कैलाश गए वो, उन्होंने अनुष्ठान किया, शिव जी प्रकट हुए, डमरू बजा। बोलो भाई क्या बजा? कहाँ गए? कौन बोलेगा? संतोष बोलेंगे? बोलो। हाँ, अयून रुलुक यूं अयौच हाय वरट रण यमंगणम जबे जगड़दश गड़दश जबगड़दश ख फ छ ठ त चट दव कपया शस सरल हल। ये सूत्र है। इससे पूरा माहेश्वर सूत्र निकला। पाणिनि अमर हो गए। पौरुष करना चाहिए। हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, आपने उपमन्यु का नाम सुना होगा। पिताजी नहीं थे, माताजी आटा में पानी डाल के उनको दूध के नाम से आटा देती थी, उसका घोल। मामा के यहाँ गए तो रियल दूध मिल गया। फिर वापस आए, फिर माँ ने वही आटा मिलाया, चुपके से जाके कहा माँ दूध दो। बोले है तो ये। बोले आप हमको इतने दिन बेवकूफ बनाती हैं, ये दूध नहीं है माँ, ये दूध नहीं है, ये दूध नहीं है। माँ ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग ने भगवान की आराधना नहीं किया था, वरना हमारे पास कुछ होता। छोटे से थे, 4 साल के। वो माँ से कहा कि हम लोग को दूध नहीं मिल सकता? कहा नहीं, एक ही शर्त है, शिव जी को प्रसन्न करो। जाओ पढ़िएगा, शिव पुराण में कथा आती है। उन्होंने बनाया एक छोटा सा घर बनाया, शिव जी ओम नमः शिवाय का जप किया, शिव जी प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए, हम शॉर्ट कर रहे हैं स्टोरी, 1 घंटे की है। बोले आपका शॉर्ट बहुत लॉन्ग है। और उसके बाद जानते क्या हुआ? क्या हुआ? शिव जी ने कहा तुमको दूध चाहिए था ना, चलो क्षीर सागर ले चलते। क्षीर सागर ही नहीं ले गए, दधी सागर भी ले गए। एक दही का भी सागर है, एक इक्षुदंड का भी सागर है, गन्ने के रस का। एक घी का भी सागर है। यही सागर नहीं है, ये 2 सागर का तो हमने सुना है, बाकी का नहीं सुना, लेकिन 2 सागर लेके बोले लो। उस सागर में कितना कोई लेगा भैया। और आपको सुनाते हैं आखिरी बात। इतने बड़े थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने वो उपमन्यु। पहले दूसरे गुरु ये थे जो इन्होंने ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान किया। शिव कृष्ण जी ने प्रणाम करते थे इनको। इतनी बड़ी उपलब्धि किसी की होती है। पौरुष औरुष हम करते नहीं, बैठे रहते हैं, कहते ये नहीं वो नहीं। अगर नेचर नहीं अच्छा है, किसी ने सफिशिएंटली भगवान को नहीं बुलाया है, भगवान हमारा स्वभाव ठीक कर सकते हैं। अगर काम है, क्रोध है, द्वेष है, आपने जप नहीं किया ठीक से पूरा, भाई पूजा नहीं किया ठीक से, मंदिर नहीं दर्शन किया ठीक से,
बोले कर तो रहे हैं, 500 किलो की गड़बड़ी है, 2 ग्राम की साधना है। दोष है 500 किलो का और साधना 2 ग्राम की है, उसका असर नहीं पड़ेगा। भाई गड़बड़ी के हिसाब से साधना होनी चाहिए ना। गड़बड़ी इतनी, साधना छोटी सी। क्या करते हैं? बोले 1 माला करते हैं। बोले 108 मन की वाली नहीं, उसको काट दिया है हमने। अच्छा, आधा नहीं, 1/4 कर दिया है। माला लटकती नहीं, उंगली से ऐसे उसी में फंसे रहते, ऐसे ऐसे हो जाता है। उसको 1 माला बोल लेगा। चोरी करे निहाल के, दई सुई कर दान, ऊपर चढ़ के देखिए केतिक दूर विमान। कबीर दास बोलते हैं, एक जने जो थे बड़े बड़े लट्ठे की चोरी करते थे। हाँ, जो लकड़ी के और ये जो आयन के लट्ठा। तो एक दिन छत पे चढ़ के ऐसे से देख रहे थे। तो किसी ने कहा क्या देख रहे हैं? बोले आज हमने सुई का दान दिया है, शायद विमान आए लेने के लिए। चोरी करे निहाल के, दे सुई कर दान, ऊपर चढ़ के देखिए केतिक दूर विमान। मेहनत तो करते नहीं हम, और चाहते हैं स्वभाव नहीं बदल रहा, हमें ये गुस्सा नहीं शांत होता। कितना समय लगा है? 1 दिन फास्ट किया, 1 दिन फास्ट किया, गुस्से नहीं। गुस्सा के तो फास्ट किया था तुमने, जब किया 50 बार है, 50 माला। गुस्सा नहीं, 50 माला जब के, हाँ मर जाए अच्छा है, तुम्हारी बॉडी फिकवा देंगे, चिंता क्यों करते हो तुम? कुछ काम तो करते नहीं तुम, तो यही करेंगे। कुछ करते धरते तो हो नहीं, तुम सीधे बोलते हो ये नहीं ठीक होता, वो नहीं ठीक होता। करो ना जप, करो ना पूजा, करो ना, जाओ संतों के पास, उनके सर पे उनका प्रणाम करो, उनके चरण पे लोटो, उनके चरण की धूल से स्नान करो, प्रसन्न करो सेवा से, दिन रात एक कर दो। सोने के बाद सो, जागने के पहले जागो, रगड़ डालो अपने आप को, उनके मुंह से आशीर्वाद निकल जाए तुम्हारे लिए। कुछ तो करो, तुम कहीं तो समर्पित हो। अब हम आते हैं 17वें श्लोक पे, 122 पेज। भूलिएगा मत, पौरुष का टॉपिक चल रहा है। प्राक्तनम 17 श्लोक। प्राक्तनम चैहिकम चेति द्विविधम विद्धि पौरुषम, प्राक्तरो अद्यतने तेनाशु पुरुषार्थेन जीयते, यत्नवद्भिः दृढाभ्यासैः प्रज्ञोत्साह समन्वितैः मेरवोऽपि निगीर्यन्ते कैवत् प्राक् पौरुषे कथा। बहुत ध्यान दीजिएगा। बोले भैया 2 तरह के पौरुष होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्पेशली ये वाला श्लोक। दोनों ही टिक कर लीजिए, 18 तो कर ही लीजिए। एक इस जन्म का जो हम प्रयास कर रहे हैं, और एक पिछले जन्म का जो हमने किया हुआ है। प्राक्तन अद्यतन। अच्छा हाँ, तो क्या होता है? दोनों क्लैश करते हैं साथ में, और जो स्ट्रांग होता है वो जीतेगा। बोले नहीं समझे। नहीं क्लियर है, अभी और क्लियर होगा। तो बोले हम करें क्या? प्राक्तन अद्यतेनाशु पुरुषार्थेन जीवते। इस जन्म में जो पौरुष किया है, अगर ज्यादा कर दिया तो पिछले जन्म के पौरुष को हरा देता है, जीयते। हमारा स्वभाव जो भी हो, लेकिन मैं बहुत मेहनत की तो उस मेहनत वाला स्वभाव पिछले स्वभाव को हरा देगा। पता नहीं समझ में आ रहा है? बोले हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मेहनत करो थोड़ा सा। बोले यहां मेहनत मतलब क्या करें? जप या पूजा या पाठ या बहुत सत्संग या बहुत क्या था ध्यान या बहुत सेवा। वो बोले एक और जुड़ गया उसमें, हाँ वो तो फंडामेंटल है। वो तो
बहुत करो, स्वभाव बदलेगा। उदाहरण दें आपको, अजामिल। अजामिल अजामिल ब्राह्मण थे, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, आचार्य थे, विद्यालय में पढ़ाते थे। उनका संग बिगड़ गया, अजामिल डकैत हो गए। मतलब ऐसा कोई गड़बड़ काम नहीं था जो अजामिल नहीं करते थे। ठीक। तो डोंगरी जी महाराज बड़ा मजा लगाते थे। डोंगरी जी महाराज बोलते थे कि इनके आसपास कुछ डाकू लोग आए घर में, घर के पास। तो लोगों ने सिर्फ खाना मांगा, डाकुओं ने, लोगों ने मतलब अजामिल को परेशान करने के लिए बोले वो बहुत अच्छा एक है आदमी उसके घर। तो इन्होंने खाना खिलाया। किसने? अजामिल ने डाकुओं को खाना खिलाया। तो डाकू नहीं थे, सॉरी, संत लोग थे। कहां से कहां पहुंचे, संत लोग, सॉरी, हमारे मुझसे डाकू कहां से, संत लोग थे। तो संतों को खाना खिलाया। संतों ने कहा देखिए ऐसा है अजामिल, विधिहीनम अस्त्रिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना दक्षिणा जो खाना खिलाया जाता है वो तामसिक होता है, तो आप दक्षिणा भी दीजिए हमको। तो उसने कहा देखिए हमारी दक्षिणा अलग तरह की है, वो हम हिंदी में देते हैं। हमने आपको भोजन कराया, यही बस सबसे बड़ी बात है। तब उन्होंने कहा ठीक है इसका नाम नारायण रख देना, उन्होंने रख दिया। ठीक, ये तो सबको पता है। जब अंतिम समय आया और यमदूत और विष्णुदूत में काफी बहस हो गई, अजामिल सुन रहा था और उसने नाम की महिमा सुनी और बच गया। ये मजा अब आया जब ये लोग चले गए, बिना चप्पल पहने, बिना अपनी पत्नी को बताए, वो घर से सीधे हरिद्वार भागा। और इतना तीव्र प्रयास किया, तीव्र प्रयास समझते हैं ना, श्रद्धा एक जगह हो, एक ही संकल्प दिन रात दिन में घूमे, जैसे राम जी का घूम रहा था। एक श्रद्धा, इकट्ठा हुई श्रद्धा, एक संकल्प और उसके लिए तपस्या हो। अगर ये तीन चीज मिल जाए तो आदमी चमत्कार कर देगा। हमारी बहुत जगह श्रद्धा है, बहुत चीजें काम करने को, बहुत सी चीजें हैं, प्रायोरिटीज हैं, इसीलिए हम लोग का कुछ फल नहीं आ पाता है। वो तीव्रता थी, वो ध्यान में बैठे। भागवत में पढ़ना, बहुत अच्छा विवरण है। और अजामिल जीवन मुक्त हो गए, समाधि लग गई उनकी, निर्विकल्प समाधि में चले गए अजामिल। आश्चर्य होता है। आप बैठ जाइए। एक महात्मा के पास कोई गया, कहा महात्मा जी अगर हम दौड़े तो भगवान मिल जाएगा। बोले एक सुनो हमारी बात, दौड़े तो भगवान मिल जाएगा, बस दौड़ते रहना जब तक भगवान ना मिले। बोले राम राम ले भगवान मिल जाएगा। बोले बस लेते ही रहो और राम नाम, कुछ और मत करना, बीच बीच में निष्ठा रखना राम नाम में। अरे हमको तो संकल्प बल ही नहीं पता। एक स्वामी भागवतानंद थे, सीता जी के भगत थे। बोले माँ है, माँ ने खाना तो खिलाया नहीं हमको, कैसी माँ हो आप? बोले हम कुछ नहीं खाएंगे, हम बिगड़ गए। 7वें दिन उनके सामने प्लेट आ गई खाने की, बहुत भूखे प्यासे थे। बोले लेकिन हमारा संकल्प है कि सीता जी को खिलाना पड़ेगा। ऐसे खाना पड़ा रहा, भूख लगी हो सामने ना खाना बहुत मुश्किल है, नहीं खाए वो। 8वें दिन सीता जी आई। सौ साल की उम्र उनकी उम्र हो गई थी, और उन्होंने जानकी जी ने एक दो का नहीं पूरा ही भोजन करवाया। ऐसा बोलते हैं इतनी कृपा थी, बहुत बढ़िया उनकी साधना थी, बहुत बड़े विद्वान बन गए। हमको पता नहीं है, हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी संकल्प रखते हैं।
देखो क्या लिखा है, पुरुषार्थे ने जीयते यत्नवत भी, 18वां श्लोक, जो प्रयास करता है। मिल गया ना? नहीं मिला? यत्नवत भी लिखा है भाई, क्या देख रहे हैं आप? दूसरा है दृढ़ाभ्यास ही, ये नहीं हल्का फुल्का लुंज पुंज अभ्यास है। अच्छा हाँ, 2 माला करा है हमने, एक इस साल एक पिछले साल, ये नहीं। ऋणाभ्यास है, दिन रात एक ही बात दिमाग में घूमनी चाहिए, दिन रात। यहां पगलाना पड़ता है। किसी चीज के पीछे पागल हुए हो, इतना हो जाए कि लोग बोले पागल है, जबकि पीछे ये तो पागल की तरह पूजा करता है। आपको बोले जो दीवाना नहीं हुआ वो आवारा हो गया। पता नहीं आवारा समझे कि नहीं। ये दीवानों के लिए है। ये जगह तो दीवाना हो, चाहे गुरु के लिए दीवाना हो। आज हम बात ही करें तोटकाचार्य जी की, वो पढ़ते पढ़ते नहीं थे। आप 4 शिष्य देखोगे संग, 2 के हाथ में किताब नहीं रहती थी, एक सुरेश्वराचार्य, एक तोटकाचार्य। आप देखिएगा, सुरेश्वराचार्य चूंकि उनको सब ग्रंथ याद थे तो किताब नहीं रखते थे, और ये इनको कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसे बस गुरु को देखते रहते थे पागल की तरह। उनको बहुत अच्छे लगते थे गुरु, कभी कपड़ा धोएं, खाना करें, बाकी 3 लोग कहें क्या है। जब ब्रह्मसूत्र की पढ़ाई शुरू हो रही थी तब ये नहीं आए थे, कपड़ा धो रहे थे। तो बोले क्या वेट कर रहे हैं गुरुदेव? बोले इनका नाम गिरी था। बोले गुरी गिरी आजा। सब मुस्कुरा दिए, जो 3 शिष्य थे मुस्कुरा दिए थोड़ा सा, कुछ तो समझ में आता नहीं उसको। तो आप अभी शुरू करो ना करो, आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको बुरा लग गया। इनको बुरा लग गई बात शंकराचार्य जी को। हमने बोला था ना कि अध्यात्म में ब्रिलियंट स्टूडेंट की वैल्यू नहीं होती। ये सब आपकी एकेडमिक्स अलग है, अध्यात्म अलग है। यहाँ समर्पण, श्रद्धा, सेवा, मरना, गुरु के लिए जीना, तपस्या, कुछ ना कोई कूच डाले गुरु तो कुछ जाओ, मार दे तो मर जाओ, दबाए तो दब जाओ, दिन रात पीछे पड़े रहो भगवान के, इसकी कीमत होती है। बुलाए गिरी, बुलाए, लोगों ने कहा बहुत तेज बोला। वो कपड़ा ऐसे ऐसे झटक रहे थे। दौड़ के आए, साष्टांग प्रणाम किया, छू दिया। वे तोटकास्तक आप लोग जानते हैं, विदिताखिल शास्त्र सुधाज। वो पहले थे चारों में जिनको भगवान शंकराचार्य जी ने बिना उपदेश के ब्रह्माकार वृत्ति दे दिया। क्या ईश्वर आपके मन में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं दे सकता क्या? तो शिव जी थे, वो एक जगह दीवाने थे। कोई नाम के पीछे दीवाना होता है, कोई पूजा के पीछे, कोई ध्यान के पीछे, कोई रूप के पीछे। तीव्र प्रयास अपना नहीं होता, छितरा बितरा, थोड़ा सा यहां किया, थोड़ा सा वहां किया, थोड़ा सा वहां किया। संकल्प है कि भगवान प्रसन्न हो, फिर गुस्सा भी कर दिया किसी पे। क्यों जब करो? बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सब बचपन में हमने देखा। हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और कोई आ गया, बोले जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तुम लोग को जागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पंसुत नामा, महावीर विक्रम भजन की कुमति निवार। जब ये सब किया हमने कहा इनका क्या था? ये हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं इनको देख के, ये प्रसन्न क्या होंगे इनसे?
सारा इमोशन उनका आ गया उसी में, क्रोध का भी, प्रेम का भी। महावीर विक्रम बजरंगी, बोले कुमति निवार सुमत के संगी, मतलब बोल दो कि सो रहे हैं। इतना वीक होता है हमारा, जीतता नहीं है पौरुष। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। ये तीसरा श्लोक देख लीजिए, 123 पेज। इसको तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। यथा संयतते ये न तथा तेन अनुभूयते, जिसका जैसा प्रयत्न होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। स्वकर्मे वेति चास्ते अन्या व्यतिरिक्ता न देवदृक्, उसमें प्रारब्ध और भगवान को मत लाना। और हम बोलते हैं कर्म मतलब, ध्यान देना, एक पे श्रद्धा, दूसरी बात, दूसरी क्या थी, उसी का दिन रात संकल्प, और तीसरा क्या थी, उसके लिए तपस्या। ये तीन चीज से आदमी कुछ का कुछ कर सकता है। बंधी हुई श्रद्धा, इसीलिए हम बोलते हैं भगवान से प्रेम होने के लिए ना, भगवान पे बहुत विश्वास तब होगा जब आपका संसार में कोई विश्वास नहीं रहेगा। यहां भी विश्वास, वहां भी विश्वास, संसार पे भी विश्वास, भगवान पे भी विश्वास। जय हो। अब तुम्हारा जो विश्वास 10 जगह है ना, तुम्हारे मन को वहां ले जाएगा, तुम्हारा संकल्प वीक कर देगा उस चीज के लिए, तुम्हारा प्रयास वीक हो जाएगा, प्रयास बटा हुआ रहेगा, तुम्हारा रिजल्ट कम आएगा, अंडर परफॉर्मर रहोगे। फिर बोलते हैं वो द्वौ हुडाविव युध्येते। 5th श्लोक देखिए, मिल गया? हाँ, पेज 123। द्वौ हुडा विव युध्येते पुरुषार्थौ समासमौ प्राक्तनश्च इहैक चैव शाम्यति अत्र अल्पवीरिवान्। बोले दो साण हैं, साण रैम वगैरह जिसको बोलते, वो लड़ रहे हैं आपस में। कौन जीतेगा? भाई जो बलवान होगा जीत जाएगा। ऐसे लड़ते हैं साण वाले, लड़ रहे हैं। उसी तरह से पिछले हमारे संस्कार और कर्म और प्रेजेंट के संस्कार, ये दो साण हैं। अच्छा, जो अल्प होगा वो हारेगा, जो प्रबल होगा वो जीतेगा। लोग बोलते हैं प्रारब्ध बदला जा सकता है क्या? अरे भाई, डिपेंड करता है प्रारब्ध कितना बड़ा है और आपका पुरुषार्थ कितना बड़ा है। अभी एक होता है प्रबल प्रारब्ध, एक होता है निर्बल मध्यम प्रारब्ध, एक होता है निर्बल प्रारब्ध। सुना है आपको कैसा है? डॉक्टर के पास कोई गया, कहाँ? बोले डॉक्टर साहब पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कहा देखते हैं। बोले फ्लू है आपको, तो गैस्ट्रिक फ्लू है। गैस्ट्रिक फ्लू है एंड आई थिंक यू विल बी ओवर इन 1 वीक। श्योर श्योर, ये दवाई ले लीजिए। उन्होंने दवाई लिख दिया, आप पढ़ नहीं सकते उस दवा जो लिखा है। एक क्वालिफिकेशन है डॉक्टर, फीस पढ़ सकते हैं बस। तो बोले दवाई ले लीजिए आप, ये ठीक हो जाएंगे। श्योर श्योर श्योर, 100% विल बी ओके, डोंट वरी। चलिए, अच्छा टेस्ट कर लिया? हाँ, हमने सब देख लिया, सब रिपोर्ट हो गई। अगला वाला आया, बोले डॉक्टर साहब हमारे पेट में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर साहब ने अपेंडिसाइट, बोले अपेंडिसाइटिस है आपका। बोले 1 हफ्ते में ठीक होगा? बोले नहीं, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 महीना आप रख लीजिए। ऑपरेशन के बाद रेस्ट करिए एंड यू विल बी फाइन। आई थिंक, आई डोंट थिंक सो देयर विल बी कॉम्प्लिकेशन, वी होप देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन, बट आई हैव टू ऑपरेट। थोड़ा मध्यम प्रारब्ध है, दवाई लेना साथ में, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तीसरा आया, बोले डॉक्टर साहब बहुत दर्द है। डॉक्टर ने देखा यहाँ तो कुछ हमको कुछ नॉट लग रही है। उनको देखा MRI में, बोले आप बायोप्सी करवाइए। बायोप्सी में देखा ये तो 4th स्टेज कैंसर है।
बोले आपके साथ कौन है? बोले आइए, उनको भी आप जाइए। बोले ठीक हो जाएगा। बोले लेकिन हमें पता नहीं था। बोले दवाई लें। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, दर्द वगैरह कम होगा, मैक्सिमम 4 months 3 months, सॉरी नहीं कुछ तो करिए। कुछ नहीं कर सकता, प्लीज प्रे। ये प्रबल प्रारब्ध, बीच वाला मध्यम, पहले वाला निर्बल प्रारब्ध, तीनों को पेट में प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर प्रारब्ध बहुत ही प्रबल है और कोई बहुत ज्यादा साधना प्रारब्ध वाले से ज्यादा करता है, अब पहले वाले को इतना पाठ वाट की जरूरत नहीं थी कि फ्लू हुआ तो पाठ शुरू कर दिया फ्लू हटाने के लिए, वो हो जाएगा ठीक। तो दूसरे वाले को थोड़ा बहुत सुंदरकांड दुर्गा सप्तशती कुछ पाठ वाट कर लो, पंडित जी से बैठा दो तो ठीक हो जाएगा जब तक होता है। तीसरे वाले के लिए बहुत ज्यादा पाठ चाहिए, उसको दुर्गा सप्तशती बहुत पढ़ना पड़ेगा या सुंदरकांड बहुत करना पड़ेगा। क्यों? बहुत ज्यादा, मतलब 500 किलो का प्रारब्ध है। अगर तुम इसको हरा दोगे, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऐसा किया और वो रिपोर्ट बदल गई। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप नहीं रहेंगे, लेकिन अभी भी जिंदा है वो। हाँ, डॉक्टर नहीं रहे लेकिन वो जिंदा है। हम ये कहना चाहते हैं, बलाबल बलाबल कितना है? बोले हमारा स्वभाव बहुत खराब है, वो तुमको भी पता है, तुम साधना करो ना। हाँ से बोलते रहो स्वभाव का, अरे तो करो तुम, 100 माला करो, 150 माला करो, 4 घंटा बैठो भगवान के सामने, प्रार्थना करो, रो गाओ, सर पीटो जरूरत पड़े तो, क्यों नहीं हो सकता ठीक? देखो शायद आपके मन में वो कहां लिखा हो, ये सब लिखा हुआ है। अतः ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ऐसे श्लोक मिलेंगे नहीं आपको, ढूंढने भी नहीं मिलेंगे। हम सच बता रहे हैं, उपनिषद इस तरह से बात ही नहीं करता। वो सीधे बोलेगा तुम ब्रह्म भागो यहां से। बोले हम क्यों ब्रह्म? बोले इसे मत पूछो। बोले प्रारब्ध होगा। बोले प्रारब्ध होता किसका है? जीव को मिथ्या बता दिया, प्रारब्ध की बात क्या करते हो? ये सब इसीलिए होते हैं, हम लोग को कुछ बात लगेगी अच्छी। अतः पुरुष यत्नेन यतितव्यम यथा तथा। बोले जैसे तैसे आप प्रयास करते रहिए। हम फिर बोल रहे हैं आपसे, सिंगल दृढ़ श्रद्धा, एक संकल्प और बहुत तपस्या, तब रिजल्ट आएगा। हजारों संकल्प लेके, हजारों जगह सपोर्ट करके तो भगवान भी बोलेंगे इसका तो कुछ खास है नहीं हमसे, इस सब जगह हाथ फेंकता रहता है। फिर लोग कहते हैं हम करते आता नहीं, गलत काम है। या तो आप अनुष्ठान करते समय कुछ गलत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, या किसी से आशीर्वाद नहीं लिया है तुमने किसी का अपमान किया है, वो खुश नहीं है, और या तो तुम्हारा मन फेंका हुआ है चारों तरफ। 10,000 काम लिया है तुमने, उसमें एक आध काम मंद मंद फल आएगा धीरे धीरे। जैसे पानी कभी कभी नहीं आता तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता, वैसे ही फल आएगा तुम्हारे जीवन में। थोड़ा सा ठीक हुआ है, स्वामी बेटर तो हुआ है, थोड़ा सा तुम्हारी थोड़ी सी साधना थी और फल उधर का ज्यादा था। अतः पुरुष यत्नेन यतितव्यम, कैसे? यथा तथा। सुनिएगा, जैसे तैसे आप इसको बनाओ। पुंसाम तंत्रेण सदयोगाद येन अश्वद्यतनु जयेत।
बोले ऐसा करो जिससे पिछले जन्म का जो फल है या तुम्हारा स्वभाव है, प्रेजेंट के फल से तुम्हारे स्वभाव पिछले जन्म की गड़बड़ स्वभाव को हरा दे। ये स्वभाव के लिए मेनली है। क्या क्या बोले? अच्छा हाँ, बोले हम क्या क्या करें? हमने पहले बता दिया तुमको क्या क्या करना चाहिए और टाइम हो गया पूरा। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अध्यात्म में हो या कहीं, अगर बहुत बड़ा अचीवर है, आपको 3 चीज उसमें दिखेगी। ही वॉज वेरी फर्म दैट आई हैव टू गेट इट। बाकी सब चीज उसने दाएं में छोड़ दिया और बहुत प्रयास किया है। क्या बोलते हैं? गॉड हेल्प्स दोज, ऐसा सुना हमने बचपन से। तो यहाँ पे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ईश्वर बदल देते हैं फल। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।